गाइस, जिस तरह से कोविड के हर दिन के केसेस निकल करके आ रहे हैं, उसको देख करके पहले से ही अंदाजा आराम से लगाया जा सकता था कि बोर्ड एग्जाम 2021, फिर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड्स, बोर्ड एग्जाम 2021 का कंडक्शन बिल्कुल भी आसान नहीं था या नहीं है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, बहुत इस वक्त विकट स्थिति है। कोविड के जो इन्फेक्शन के केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो मुझे खुद में यकीन नहीं हो रहा है कि पिछले 24 घंटों में 3.16 लाख केसेस निकल करके आए हैं। ये अब तक का रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में, 3.16 केसेस। ओ माय गॉड। और हम भारत में बैठ करके बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 को कंडक्ट कराने की। ये सोचना ही अपने आप से, मतलब कल्पना से परे की बात मैं कहूंगा, इससे कम नहीं कहा जा सकता। कल की बात अगर मैं करूं तो कल परसों में पिछले 2 दिनों में आईसीएसई बोर्ड ने क्लास 10th के एग्जाम्स को कैंसिल किया। महाराष्ट्र ने अपने यहाँ के बोर्ड एग्जाम्स जो हैं क्लास 10th के उनको कैंसिल किया। और कल उड़ीसा तरफ से खबर निकल करके आया कि वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी क्लास 10th के एग्जाम्स को कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। लेकिन अभी भी कई राज्य हैं जो कि जिद पे अड़े हुए हैं। इसमें से एक केस गुजरात का भी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बहुत सारे हैं। लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि क्यों हमारे देश में तुरंत क्विक एक्शन या क्विक रेस्पॉन्स नहीं लिया जा सकता। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, मान लीजिए कि भाई अगर कोई स्टेट बोर्ड, कोई स्टेट नॉट बोर्ड, कोई राज्य अगर अपना वो फैसला नहीं ले सकता तो फिर उसको मेरे ख्याल से पोल या सर्वे करना चाहिए। अगर इस वक्त सर्वे करवाया जाए पूरे देश भर में भी कि बोर्ड एग्जाम 2021 कंडक्ट कराना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, भले ही वो क्लास 10th का हो या क्लास 12th का, मुझे लगता है 95-98% से ज्यादा गार्जियंस या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या इवन टीचर्स कहेंगे कि कैंसिल होना चाहिए। अल्टरनेटिव जो स्कीम है या मेथड है उसको निकालना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। सिर्फ 2-4-1% जो होंगे वो शायद उनकी जो सोच है वो अलग हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से 90-95% से ऊपर के लोग कहेंगे, क्योंकि लास्ट सर्वे भी जो कंडक्ट किया गया था उसमें भी फिगर कुछ ऐसा ही निकल करके आया था, जबकि वो सर्वे तो काफी दिन पहले की है। अब मुझे बड़ी ताज्जुब होती है कि विदेशों में अगर हम बात करें, फॉरेन कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो मैक्सिको में 1300 सिर्फ केसेस निकल करके आते हैं, वहां एग्जाम कैंसिल हो जाता है। सऊदी अरबिया में 600, कुवैत में 1500, मात्र मतलब 1300, 600, 1500 केसेस निकल करके आते हैं और वहां के जो एग्जाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं और वहां के स्टूडेंट्स के लिए एक अल्टरनेटिव स्कीम की व्यवस्था की जाती है। हमारे यहां पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अभी मैं बात करूंगा गुजरात की, लेकिन गुजरात से बात करूं पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि परसों का अपडेट था कि उड़ीसा में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घर के बाहर। जब वो विरोध करते हैं तो कल यानी कि अगले दिन उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। मतलब क्या हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि बच्चे विरोध पे उतरेंगे या जब तक बच्चे चिल्ला के नहीं बोलेंगे, कैंपेन रन नहीं करेंगे, तब तक क्या चीजें सुनी नहीं जा सकती। अभी गुजरात की अगर हम बात करें तो ये यहां पे जो एग्जाम्स होने वाले थे, कंडक्ट होने वाले थे, ये क्लास 10-12 के एग्जाम्स होने वाले थे 10 से 25 मई के बीच में, ठीक है। अभी इन एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, सीएमओ ऑफिस गुजरात, उनके द्वारा ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई कि भाई अभी जो एग्जाम्स है उसको पोस्टपोन करने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है और यह निर्णय लिया गया है बढ़ते मामलों को देख करके। लेकिन यह बढ़ते मामलों को देख करके मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले था। अब जो पर डे केसेस निकल करके आ रहे हैं, क्या इसके बाद में भी हम चांस लेना चाहें? और मुझे लगता है कि अगर एग्जाम्स को कैंसिल करना ही है तो मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि अगर हमें किसी को कुछ चीज देना है तो वो उस वक्त नहीं देकर के अगर हम 10 दिन बाद दें, 20 दिन बाद दें, भले ही उसको वो चीज मिल जाए, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस तो घट जाता है। बच्चे इस वक्त साइकोलॉजिकल मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चे क्या, उनके पेरेंट्स, एवरीबडी जो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो सब के सब मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं।
हालांकि गुजरात सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया कि क्लास 1 to 9 और 11 के एग्जाम्स जो हैं वो रद्द कर दिए, ऑल पास कर दिया, सभी बच्चों को पास कर दिया गया। अच्छी बात है, लेकिन तमिलनाडु के जैसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये मेरा बड़ा सवाल है। जब तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना जहां पे वहां के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि भाई क्लास 1 to 9, 10, 11 सभी को एक साथ प्रमोट, ऑल पास की नीति पॉलिसी के तहत सबको पास। गुजरात में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये मेरा एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। जबकि गुजरात के मामलों में हाईकोर्ट ने खुद टिप्पणी की है कि भाई गुजरात के कार्यालयों को, ऑफिस को, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को कई एक्शंस लिए जाने चाहिए थे कई चीजों में। मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। अब जैसा अपडेट निकल करके आया है कि 15 मई को रिव्यू मीटिंग होगा सीएमओ गुजरात ऑफिस में, या गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो करेंगे 15 मई को रिव्यू मीटिंग। उसके बाद में जाकर के कुछ अपडेट्स निकल करके आएंगे। अगेन मेरे समझ में नहीं आता है, आज हम खड़े हैं, अभी अप्रैल में भी अभी कई दिन बचे हैं, हम मई तक का वेट क्यों करें? जबकि भारत के शिक्षा मंत्री ने जब सीबीएसई के क्लास 10th एग्जाम्स को कैंसिल किया था तो उसी वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, शिक्षा मंत्रियों से रिक्वेस्ट किया था कि बोर्ड एग्जाम 2021 को कैंसिल करने का पहल उठाएं और सीबीएसई ने जिस तरह से कदम उठाया है उस कदम को फॉलो करें। लेकिन हर राज्य अपने अपने चीजों में अड़ा हुआ है। लगता है कि एक दिन में डेट्स नहीं निकाले जा सकते, अलग अलग डेट्स, मतलब बच्चे सफर करें, हर स्टेट बोर्ड जो है वहां के बच्चे सफर करें। गुजरात के बच्चों का मेरे पास में इतना मैसेजेस, इतने वॉइस मैसेजेस, मेल्स, टेलीग्राम मैसेजेस आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कितने वो परेशान हैं, कुछ कहना मुश्किल है। लगातार गुजरात के जो पेरेंट्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन गुजरात बोर्ड अभी भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और एक बड़ा ताज्जुब की बात होती है, अगर गुजरात का बात करें हम तो वहां पर 20 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है और वहां के चीफ मिनिस्टर श्री विजय रूपानी जी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ा तो हम और जो शहर है उनमें भी हम कर्फ्यू लगा देंगे। इससे पहले भी अहमदाबाद के कई शहरों में कर्फ्यू लग चुका था और वहां पर ऐसा अपडेट निकल करके आया था कि भाई कंटेनमेंट जोन में जो बच्चे रहेंगे उनका एग्जाम्स हम बाद में ले लेंगे। मतलब क्या प्रोसेस है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और एक चीज मैं यहां पे बात उठा रहा हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के जो प्रदेश इकाई है, गुजरात की जो इकाई है, उनका कहना था कि मिनिमम 2 वीक्स के लिए लॉकडाउन लगना चाहिए गुजरात में, मिनिमम 2 वीक्स। इसीलिए शायद डॉक्टर्स आवाज उठाते हैं कि भाई कम से कम ऐसे सिचुएशन में कोई IAS ऑफिसर उनको लीड ना करे, बल्कि खुद जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, टीम होते हैं या सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनको वो पोस्ट देना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में कम से कम IAS ऑफिसर्स की जगह ये जो मेडिकल ऑफिसर्स हो ये उन कुर्सियों पे बैठे हो और ये वहां से डिसीजन ले, क्योंकि इनसे बेहतर सिचुएशन को कोई नहीं समझ सकता। इस वक्त का जो सिचुएशन है वो किसी भी हालत में एग्जाम कंडक्शन के लिए नहीं है, ना ही ऐसा वक्त है कि हम बच्चों को मेंटल ट्रॉमा दें। क्यों हम बच्चों से उड़ीसा की तरह पहले एक बार विरोध करवाएं, उसके बाद अगले दिन जाकर के फैसला लें? एक ही बार में ले लेते हैं। जब भारत के कई राज्य ले चुके हैं ऐसा फैसला, तो यूपी बोर्ड ऐसा क्यों नहीं कर सकता, MP बोर्ड ऐसा क्यों नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऐसा क्यों नहीं कर सकता, आंध्र, गोवा, गुजरात ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अगर आप मेरे बात से सहमत हो तो प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम लगातार आप सबकी आवाज बन करके आए हैं, आपके लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आई सपोर्ट लिखिए। अब देखते हैं गुजरात क्या कुछ करके निकल के आता है, लेकिन मैं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे इस वक्त बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल मेंटल ट्रॉमा में हैं। कोविड का तो केसेस अलग से है ही है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से केसेस निकल करके आ रहे हैं बच्चों में डिप्रेशन की भावना बढ़ रही है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद काफी अनुभवी हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीजें निकल करके आनी चाहिए। प्लीज 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 बोर्ड एग्जाम 2021 को कैंसिल कीजिए और अल्टरनेटिव जिस तरह से सीबीएसई ने प्रोसेस दिया है, मेथड दिया है, उसको फॉलो कीजिए और बच्चों को प्रमोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। हमारे अदर चैनल्स के लिंक, फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक आपको ऊपर दिख रहे हैं, जरूर ज्वाइन कीजिए हमें। मेरा ट्विटर ID हैंडल है @विशाल आर्यव। आप मुझे विशाल कुमार जायसवाल से भी सर्च कर सकते हैं ट्विटर में, और टेलीग्राम पे अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो स्टडी विद विशाल सर में जरूर जुड़ें। बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।